नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्किल इंस चैनल पे। आज जिस जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्राइमरी स्कूल में टीचर की। जी हाँ दोस्तों, आई नो इस तरह के वैकेंसीज की वेट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, तो ये वैकेंसी मे बी आपके लिए हो सकती है। तो ये जो वैकेंसी है निकाली है GSSC यानी कि गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये प्राइमरी स्कूल यानी कि गोवा स्टेट में वहाँ की जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ की टीचर की वैकेंसी है। टोटल 390 पोस्ट हैं, ठीक है। और ये 390 पोस्ट ये बेसिकली दो मीडियम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मराठी एंड कोंकणी, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे इस पूरी वीडियो के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या बेसिकली दूसरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि एज ग्रुप वाले कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बात करेंगे। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन जॉब अपडेट्स लेके आते हैं, वीडियोस लेके आते हैं, प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद लेके आते हैं ताकि आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। कभी कभी हम किसी जॉब के बारे में 1 या 2 दिन डिले भी हो सकते हैं, बट रीज़न ये होता है कि हम कोशिश करते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दें वो करेक्ट हो। बढ़ते हैं डिटेल्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि 390 पोस्ट्स हैं, वो अलग अलग मीडियम्स के लिए हैं। अलग अलग मीडियम्स यानी कि मराठी मीडियम के लिए, यानी कि मराठी टीचर मराठी वो मीडियम होना चाहिए स्टडी का उनके लिए, एंड कोंकणी, जो कि कोंकणी आपको पता होगा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसके लिए। तो डिटेल में बात करते हैं। अप्लाई करने का जो इसका डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 30 जनवरी से स्टार्ट हो गया। इसकी नोटिफिकेशन वैसे कि 30 जनवरी को ही आई थी, तो इसकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस वो 30 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। 20 फरवरी तक एप्लीकेशन रहने वाला है। इसके बाद इस यहाँ तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, जो कि अभी आपको वीडियो में पता चलेगा, तो इस पर जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि मीडियम वाइज डिटेल्स मैं आपकी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा ताकि आपको पता चले कि मीडियम वाइज इसकी ब्रेकआउट इसकी क्या है डिटेल्स, ठीक है। तो मराठी मीडियम के लिए बात करें 352 पोस्ट हैं, ठीक है। अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 158 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 42, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 113 एंड ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 वैकेंसीज हैं, ठीक है। कोंकणी मीडियम के लिए, जो कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, 38 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व है यानी जनरल कैटेगरी के लिए 19, ओबीसी के लिए 15 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4। और बाकी जो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट कोटा जो होगा उसको उनको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कितनी पढ़ाई होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसकी होनी चाहिए, किसी भी मतलब 2-3 क्राइटेरियाज हैं, अगर आप कोई सा भी मेट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और 12th पास के बाद प्लस 2 इयर्स का डी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड होना चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो 12th पास होना चाहिए प्लस 4 ईयर का बीएल या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की आपके पास होना चाहिए। 12th या फिर अगर ये भी नहीं है तो 12th पास प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन सारी क्राइटेरियाज में से कोई से भी क्राइटेरिया अगर आप मेट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। डिटेल में आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा ताकि आपको रेफर करने के लिए आपको वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस जॉब के बारे में है दोस्तों कि आपका टेट रिक्वायरमेंट है। टेट रिक्वायरमेंट्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ होना चाहिए? प्राइमरी स्कूल, किसी भी प्राइमरी स्कूल में जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने बताया जैसे कि कोंकणी तो इम्पॉर्टेंट है, वो इसेंशियल है। और मराठी भी आपके रिकमेंडेड है कि मराठी भी होना चाहिए नॉलेज आपको, मतलब लैंग्वेज ये आपको आपके लिए मालूम होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट बात कर लेते हैं। कोई मिनिमम एज की लिमिट की बात नहीं करिएगा कि मिनिमम इतना होना चाहिए, बट मैक्सिमम है कि 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो कास्ट बेस्ड होता है वो भी आपको मिलेगा।
अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD प्लस SC/ST के लिए 15 ईयर्स, PWD प्लस OBC के लिए भी 13 ईयर्स, और गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्विस में आप पहले से हैं तो उसके लिए आपको 5 ईयर्स के मैक्सिमम एज में आपको बेनिफिट और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी के बारे में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरी जो होने वाली है वो लेवल 6 का जो आपका पे लेवल रहने वाला है, ठीक है, 7th पे कमीशन लागू होगा उस पर, और जो बेसिक जो सैलरी होगी वो लगभग 35,000, ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक होगा 35,400 रुपीज़, जिसमें बाकी जो अलाउंसेज हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं, जैसे कि DA, HRA, TA, ये सारी चीज़ें, तो जो ग्रॉस सैलरी बेसिकली सारा मिला के बनने वाला होगा वो 55,000 से लेके 60,000 तक अप्रॉक्सीमेटली ये बनने वाला आपका, ठीक है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैं स्टेज वाइज डिटेल आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, मतलब आपको मालूम रहे कि स्टेज कौन सा वाला स्टेज पहले आएगा। स्टेज 1 की बात करते हैं जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग होगी, ये 60 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है, और 75 मिनट्स का होगा, जो उसमें सब्जेक्ट जो होंगे जिससे पूछे जाएंगे, जिससे क्वेश्चन आएंगे, वो इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, कोंकणी लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको ये इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी नॉलेज, मतलब नेसेसरी है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस लैंग्वेज की, ठीक है। स्क्रीनिंग का ही पर्पज है सिर्फ इसका, स्क्रीनिंग के लिए, इसमें कोई मेरिट नहीं बनने वाली है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, क्लियर करना ही करना है, इसमें कोई या तो पास हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, ये चीज़, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये बेसिकली क्वालिफाइंग राउंड है, स्क्रीनिंग राउंड है, यानी कि इसमें अगर आप क्लियर होंगे तो ही आप अगले वाले स्टेज के लिए आगे जाएंगे। तो स्टेज 2 क्या होगा, जो वो भी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा, उसकी मेरिट बनेगी, तो उसका जो होगा 80 मार्क्स का होगा, 100 मिनट्स का जो टाइम होगा, उसमें जो सब्जेक्ट जो आएंगे, जो टॉपिक्स होंगे जिससे पूछे जाएंगे, वो इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लैंग्वेज, ग्रामर, वो ग्रामर किस चीज़ का, वो मराठी एंड कोंकणी से होगा, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है इस वैकेंसी का। फिर ये भी चेक करा जाएगा कि आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी किस तरीके से, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड पेडागॉगी, मतलब किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो डेमो क्लास भी देना पड़ेगा आपको। ये देखा जाएगा कि आप ठीक से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, चैलेंजेस को कैसे आप सॉल्व करते हैं टीचिंग के टाइम पे, जो भी कुछ आता है आपको। तो ये सारा आपको राउंड होने वाला है। एंड जो उसके बाद जो लास्ट राउंड होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी, ये क्लास डेमोन्स्ट्रेशन का। इसका टीचिंग मेथडोलॉजी तो मैंने बताया था, लेकिन एक स्पेशल इसका डेडिकेटेड स्टेज लास्ट राउंड रहने वाला है, वो बेसिकली आपका क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। आप प्रॉपर, आपको क्लास में आपको पढ़ाना होगा, और जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होंगे वो मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाने के टेक्निक क्या है, बेसिकली उसका भी मार्क्स होगा, उसके 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। एंड इनके बेस पे आपका जो CBT 1 वाला जो था, आपको याद होगा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग था, तो उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले थे। तो जो CBT 2 एंड जो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में जो पढ़ाएंगे, इनका जो प्लस करके मार्क्स बनेगा, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो उस मेरिट लिस्ट के बेस पे फिर आपका सिलेक्शन आगे होगा। बात कर लेते हैं इसके अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के पहले एक एप्लीकेशन फ़ी मैं बता देता हूँ आपको कि जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप, तो आपको 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। OBC EWS के हैं आप अगर, तो 200 का आपको फ़ी देना होगा। SC ST एंड PWD के लिए 100 है, और पेमेंट मोड जो होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये अगर आप एज इसमें OBC EWS SC ST या ये सारी चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको, मैं उसका लिंक जो है स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। ये है https://gssc.goa.gov.in, ये ऑफिशियल ये वेबसाइट है, ठीक है। उस पर आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे, साइन अप करेंगे। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आप में से मोस्टली लोग पहली बार इस वेबसाइट पे जा रहे होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्यों करना जरूरी है, बिकॉज आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे अप्लाई करने के लिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट कर लिया रजिस्ट्रेशन करके, तो फिर आप उसके बाद लॉगिन करिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, अपनी पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह, एंड देन फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके 12th की मार्कशीट, DLED, B.Ed सर्टिफिकेट, टेट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो मैंने मेंशन करा था 2 इयर्स का होना चाहिए, वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एटलीस्ट 15 ईयर्स का हो। अगर 15 ईयर्स से कम का होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से रिलेटेड जो भी अगर आपको रिलैक्सेशन या बेनिफिट्स अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आप जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देखिएगा कि सारे अपने इन्फॉर्मेशन सारे अच्छे से डाल ली है। जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपके मार्कशीट जो आपकी आईडी से मैच होती हुई होनी चाहिए। अगर कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो आप फाइनल सबमिट करने के पहले ही करेक्शन कीजिएगा, एंड उसके बाद फिर आप फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद पीडीएफ लिंक जो होगा, पीडीएफ आपके पास रिसीट आएगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक समझ में आ रही होंगी। अभी तक अगर कुछ भी क्वेरी अगर आपको जो भी बताई गई कुछ भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का, सो दैट कि आपको हेल्प मिल सके किसी भी डाउट को क्लियर करने में। अगर आप यहाँ वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, एंड आपको ऑल द बेस्ट। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए अगेन, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।